शीस महीश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अखंड अनंत अनादि अवेद्य सुवेद्य सुवेद बतामे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहार को पुण्य पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पनाच नचावे। आज गोविंद जी महाराज को शिकायत की गई तो मैया ने कहा कि कौन सा क्या हो गया अपराध, बच्चा ही तो है, कर दिया तो क्या हो गया। अरे बच्चा नहीं है, बच्चे से ही आदत बिगड़ती है और आदत किसी की बिगड़ती है तो घर से ही बिगड़ती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज ब्रज की गोपियां भी जो दर्शन करने के लिए जो बची हुई हैं वो भी लालायित हैं। उन्होंने दर्शन करने की इच्छा की। अब देखें नई बहू घर से जाए कैसे। आपने देखा होगा कोई भी कहीं उत्सव होता है तो नई बहू नहीं जाती, जाती है कहती जल्दी, लेकिन इच्छा होती है। उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। सासू माँ गई थी कहीं बाहर और तब तक उन्होंने घर में सारी मटकी मक्खन की थी सब फोड़ दी बहुओं ने, अपने आप फोड़ ली। अपने आप फोड़ करके जब सासू लौट करके आई तो कहा कि बोले ये क्या, बोले ये क्या है, तुम्हारा जो यशोदा का लाला है ना वो आया और फोड़ के चला गया, हम क्या करें। तो सासू माँ ने कहा कि देवियों ऐसा करो कि मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए आप ही लोग जाइए, जाकर के उनको उलाना तुम दो जाकर के। देखे बिन काना जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ही उलाना ही बहाना है। ये तो एक दर्शन करने का बहाना है। गोपियां आज शिकायत करने के लिए गई और शिकायत कर रही तो शिकायत विकायत कुछ नहीं थी, वो तो एक दर्शन करने का माध्यम था। जाकर के शिकायत भी की कि तुम्हारा लाला बदमाश है, मटकी फोड़ता है। मैया ने कहा मेरा लाला तो घर से बाहर कहीं जाता ही नहीं है। अरे तुम नहीं जानती हो तुम्हारा लाला कब निकल के जाता है, तुम तो काम में व्यस्त रहती हो, वो जाकर के काम बिगाड़ के लौट के आ जाता है। तो शिकायत करना माध्यम था। दर्शन हुए गोपियों को इस प्रकार से, और इन गोपियों के आज आगे दर्शन करने की इच्छा हुई तो हमारे जो बछड़े खोल जाता है। गोपियों ने शिकायत की कि तुम्हें पता नहीं है माखन तो चुराता खाता है वो अलग है, हमारी गायों के बछड़ों को भी खोल जाता है। बोले बछड़े खोलने से इसका क्या लाभ मिलेगा। बोले कि लाभ मिलता है क्या वो हमें पता नहीं, लेकिन हमारी गायों का दूध पी जाता है। जब बछड़े खोले और गायों का दूध पी रहे थे तो वो बछड़े भगवान की कृपा से ही प्रार्थना की थी उन्होंने कि प्रभु हमें गौ माता का दूध पिलाओ। तो आजकल आपने देखा होगा दूध जब निकालते हैं लोग तो बछड़े को कम पिलाते हैं, बाल्टी में ज्यादा निकालते हैं, है ना, बछड़े को कम पिलाते हैं। और इसीलिए तो आजकल नंदी बाबा रोडों पर ज्यादा घूम रहे हैं। दूध गाय नहीं देती उसको रोड पर छोड़ देते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं तो फिर अब शहर में ही घूमेंगे और क्या घूमेंगे। गौशाला के बाहर गौएं घूम रही हैं और गौशाला बनी हुई है, और गौशाला वालों से पूछो महाराज ये गौशाला तुम्हारी बनी हुई और गाय बाहर घूम रही है। गौशाला वाले कहते हैं ये हमारी गाय नहीं है। लो जी तुम्हारी गाय नहीं है, वो अंदर है वो तुम्हारी है, बाहर है वो तुम्हारी नहीं है। ये बड़ी विडंबना है थोड़ी सी। अधिक नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी जीव ज्यादा खराब है फिर इसलिए बोलिए गोविंद भगवान की। गौ माता को माता मानो, सेवा करो। गौ माता की सेवा नहीं हो रही, कुत्ते की सेवा हो रही है। कुत्ता घर में रखा जाता है, बेड पे सुलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। हे भगवान इस देश का होना क्या है।
हमारी तो यही समझ में नहीं। देखिए, पैसे वाले लोगों की सेवा कौन करता है? नौकर करते हैं ना। जो बड़े बड़े लोग होते हैं पैसे वाले, आपकी नहीं, आप लोग सब अच्छे हो तापा वाले, तो हमने देखा, हम तो 6 साल से देख रहे हैं, आपकी किसी की बात नहीं हो रही, बाहर की बात हो रही है। तो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी सेवा करते हैं कौन? नौकर। और बड़े बड़े लोग होते हैं वो किसकी सेवा करते हैं? बड़े बड़े लोगों की सेवा करते हैं नौकर। और बड़े बड़े लोग किसकी सेवा करते हैं? स्वानंद कुत्ते की। वो कुत्ते को लेकर घूमने निकलते हैं सुबह सुबह टहलने के लिए। महाराज, गाय के गोबर को उठाने में शर्म आती है, कुत्ते की बिष्टा उठाने में शर्म नहीं आती। जय हो प्रभु, धन्य हे भगवान। इस देश का होना क्या है? जबकि शास्त्र के पद्धति से देखा जाए तो सत्य बता रहा हूं, कुत्ता पालना बिल्कुल निषेध है। कुत्ते को रोटी खिलाना निषेध नहीं है, कुत्ते को सेवा करना बिल्कुल भी गलत